हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ जगत सिंह, द प्राइड एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है, चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यदि मैं अंग्रेजी में इसको बताना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत आवेश जो है वो जब लगभग 600 ईस्वी पूर्व इस तथ्य की खोज की जा चुकी थी। अब इस तथ्य की खोज का श्रेय जो है वो किसके लिए जाता है? एक मिलेटस नाम का मिलेटस शहर का एक रहने वाला एक वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक का नाम है थेल्स। इस थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक ऊनी कपड़ा लिया, ऊन का कपड़ा या फिर एक रेशमी कपड़ा लिया, और इस रेशमी इन्होंने थेल्स ने बताया, किसने बताया? थेल्स ने बताया कि जो आवेश है, जो ऊनी कपड़ा है या फिर रेशमी जो कपड़ा है, वो किसी हल्की जो वस्तुएं होती हैं, कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनको क्या करता है कि ये अपनी ओर आकर्षित करने का इनमें ये गुण पाया जाता है। ये किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया है? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ये ग्रीस की भाषा के शब्द, ये के है, वेब नहीं के है, शब्द इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ है? व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या? एम्बर। अब इसकी यदि मैं आवेश की डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, क्या कहलाते हैं? विद्युत आवेश कहलाता है। और विद्युत आवेश को किसे डिनोट करते हैं? क्यू से। अब विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, इसके बारे में, विद्युत आवेश को पढ़ने से पहले हमें विद्युत चुंबकत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो विद्युत चुंबकत्व क्या होता है? विद्युत चुंबकत्व होता है कि यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं और गतिशील आवेश का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है और गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकत्व। जहां पर स्थिर आवेश का अध्ययन किया जा रहा है और गतिशील आवेश का अध्ययन किया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? वहां पर विद्युत चुंबकत्व है। अब विद्युत चुंबकत्व है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं भाई? एक है स्थिर वैद्युत की, एक है गतिशील वैद्युत की। अब स्थिर वैद्युत की में क्या आता है? स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत हम क्या करते हैं? स्थिर आवेशों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। भाई आपसे कोई बोले कि स्थिर वैद्युत की क्या है, स्थिर वैद्युत की क्या है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप? स्थिर वैद्युत की वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाएगी? स्थिर वैद्युत की। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई कण है, इसमें कोई आवेश भरा है, क्यू आवेश है। क्या है? क्यू आवेश स्थित है। अब ये क्यू आवेश जब तक रुका हुआ है, मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, ये मेरे पास में पेन है, इस पेन का आवेश जब तक रुका हुआ है, जब तक रेस्ट पोजीशन में, जब तक एक जगह पर रुका हुआ है, तब तक क्या कहलाएगा? ये स्थिर आवेश कहलाएगा। और इस शाखा को क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाएगी? स्थिर वैद्युत की कहलाएगी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब मेरे पास में कोई कण है,
इस कण का आवेश मेरे पास में है, क्यों आवेश है, क्यों आवेश का कोई कण है, और ये क्यों आवेश का कण है वो क्या कर रहा है, मेरे मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर में क्यों आवेश है। अब इस क्यों आवेश को मैंने थ्रो कर दिया, फेंक दिया, आगे पुश कर दिया, आगे धकेल दिया, पुश कर दिया, तो ये किस अवस्था में आ जाएगा, गति करने लग जाएगा, मोशन करने लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गतिशील आवेश हो जाएगा। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम गतिशील आवेशों का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगी, गतिशील गतिक वैद्युतिकी, क्या कहलाएगी, गतिक वैद्युतिकी कहलाएगी। यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए अब आवेश के बारे में जानकारी लेते हैं। जो आवेश जो है उसके बारे में सर्वप्रथम बताया था, जो आवेश है उसके बारे में सर्वप्रथम जो खोज की थी इसकी, वो की थी विलियम गिलबर्ट ने, विलियम गिलबर्ट ने। भाई आपके 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पूछ लेगा कि सबसे पहले जो आवेश है, चार्ज है, उसकी खोज किसने की थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, विलियम गिलबर्ट ने। अब आवेश क्या है, मान लीजिए आवेश है क्या, आवेश एक गुण है। आवेश क्या है, गुण है, किसी कण का, किसी पदार्थ का या फिर किसी वस्तु का क्या है, गुण है। अब आप सोच रहे होंगे कि आवेश गुण कैसे है, कैसे है आवेश भाई गुण, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे आसपास लोग रहते हैं, हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में, हमारे आस पड़ोस में। अब जैसे आपके पड़ोसी है कोई, ठीक है, उससे पड़ोसी मान लीजिए आप यहाँ से किसी भी स्थान पर, किसी भी पैलेस पर 20 ईयर से रह रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप मान लीजिए कोई स्थान है उस पर 20 ईयर से यहाँ पर आप निवास कर रहे हो। अब यहाँ पर कोई एक आपका नया पड़ोसी आ गया, क्या आ गया, नया पड़ोसी आ गया। अब आपको पता नहीं है इस पड़ोसी का कि इसका नेचर कैसा है, इसके क्या क्या गुण हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं, उसका आपको पता नहीं है। जब आप यहाँ पर ये रहने लगा, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, ठीक है, तो धीरे धीरे इसके गुणों के बारे में पता चला कि भाई ये इतना अच्छा इंसान है, कितना बुरा इंसान है, इसके गुणों के बारे में धीरे धीरे आपको पता चल रहा है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि कोई मेरे इस क्लास में एक स्टूडेंट, नया स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, अब मुझे उस स्टूडेंट के बारे में कुछ पता नहीं है। हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, इंटेलिजेंट हो, या फिर बिलो एवरेज हो, या फिर एवरेज हो, ठीक है, तो उसका गुण मुझे पता नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही उसका गुण, अब यहाँ पर हम आवेश किसकी बात कर रहे हैं, आवेश की। तो पदार्थ, मान लीजिए कि कोई ये पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, अब इसकी गुण कैसे पता करेंगे कि ये गुण, जब आवेश कब कहलाएगा, ये पदार्थ है, मान लीजिए यहाँ पर एक पड़ा हुआ है, ये कोई वस्तु है, ठीक है। अब ये आवेशित वस्तु कब कहलाएगी, या फिर ये पदार्थ है वो आवेशित पदार्थ कब कहलाएगा, जब इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें क्या होगा, जब यदि ये स्थिर अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। जब ये स्थिर अवस्था में है तो इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए मैं इस वस्तु को क्या कर दूं, मैं गतिशील करा दूं, क्या करा दूं, गतिशील। और गतिशील कराने पर इसमें क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यदि इस विद्युत क्षेत्र, इस कण के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पदार्थ को, ये मैंने ये पदार्थ लिया है ना, ये पदार्थ है, इस पदार्थ को मैं, या फिर इस वस्तु को मैं चुंबकीय क्षेत्र में ले जाऊं,
या फिर मैं इसे विद्युत क्षेत्र में ले जाऊं तो इसके अंदर एक बल का अनुभव हो या फिर एक बल लगे, क्या लगे, बल लगे, तो ये वस्तु क्या कहलाएगी, एक आवेशित वस्तु कहलाएगी। कैसी वस्तु कहलाएगी, आवेशित वस्तु कहलाएगी। समझ में आ गई बात। अब भाई कोई भी आवेश है, कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी पदार्थ है, उसको हम आवेश कब कह सकते हैं, कब कह सकते हैं। अब हमारे पास में कि एक तो पदार्थ का गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुण है, पदार्थ है, आवेश है, कोई आवेश कोई नाम नहीं है, क्या है, आवेश गुण है। अब आवेश कब कहलाएगा, जब उसके विद्युत क्षेत्र हो, जब स्थिर अवस्था में हो वह कण तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, और जब मैं उसको गतिशील कर दूं तो क्या हो जाए, वो चुंबकीय क्षेत्र हो। और यदि मैं उस कण को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ले जाऊं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ले जाऊं तो उसमें किसका अनुभव हो, बल उत्पन्न हो, बल का अनुभव करे, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, आवेशित वस्तु कहलाएगी, या फिर वो क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कि आवेश कहलाएगा। यहां तक आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आवेश का जो मात्रक होता है, एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो कूलाम होता है। कौन सा होता है, कूलाम। इससे किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक है इसे स्टेट कूलाम भी कहते हैं। एक कूलाम बराबर क्या होता है, 3 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम या ESU होता है। आवेश का एक अन्य मात्रक भी होता है फैराडे। एक फैराडे = होता है कितना, 96500 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ पर ये नेगेटिव आया है तो इस नेगेटिव की चर्चा हम आगे करेंगे। ये नेगेटिव कैसे आया है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर भी आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, बट पॉजिटिव। चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई कण है, यहाँ पर एक कोई कण है, ठीक है। अब इस कण में यहाँ पर आपने सुना है, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाया है, उसमें बताया है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, परमाणु के चारों तरफ, ये एटम है, इसके वृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और इसके नाभिक में क्या भरा होता है, धनावेश भरा होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इसमें भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, प्रोटॉन भरे हुए हैं। यहाँ पर क्या भरे हुए हैं, प्रोटॉन भरे हुए हैं, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो क्या है, एक ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कण माना गया है इसको। जबकि जो प्रोटॉन है उसको क्या माना गया है, धनावेश माना गया है। समझ में आ गई बात। यदि मैं इसकी विमा की बात करूं, तो Q = क्या होता है, I × में T। I क्या है, धारा, T क्या है, टाइम पीरियड, समय, Q क्या है, आवेश। तो I धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसको मैं T ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी यदि विमा की मैं बात करूं तो A1 T1, अर्थात इसकी विमा क्या हो जाएगी, M0 L0 T1 A1, M0 L0 T1 A1 किसकी विमा हो गई है, आवेश की विमा हो गई। अब हाँ, एक चीज और बताना रह गई कि आवेश जो है वो कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। चलिए
हम देखते हैं कि मान लीजिए कि मैंने एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पर चर्चा की और इसमें क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग किया। क्या किया, एक प्रयोग किया। अब इस प्रयोग में क्या किया, देखिए इस प्रयोग में इन्होंने एक ऊनी कपड़ा लिया और एक रेशम कपड़ा, रेशम का या फिर ऊन का कपड़ा लिया और इससे 2 कांच की छड़ें ली और उनको क्या किया, रगड़ा गया। ठीक है, अब इन छड़ों को एक दूसरे के पास लाया गया तो ये एक दूसरे से क्या हुई, प्रतिकर्षित हुई। क्या हुई, प्रतिकर्षित। अब यहाँ से इन्होंने जाना कि जो ये रेशम का जो कपड़ा है, रेशम का जो कपड़ा है, इस पर क्या है, धनावेश है। धनावेश है, क्या है, धनावेश। कांच की छड़ भी क्या है, धनावेशित है। अब मैंने धनावेश को धनावेश से रगड़ दिया भाई, धनावेश को धनावेश से रगड़ दिया। तो अब मैं इस कांच की, दोनों कांच की छड़ों को आपस में मैं यदि पास में लाया तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। ये क्या करने लगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। ऊन की वे लड़ियां या रेशम के कपड़े के टुकड़े जिनमें एक छड़ को रगड़ा गया था, वे परस्पर एक दूसरे को क्या करने लगी, प्रतिकर्षित। परंतु कांच की छड़ तथा ऊन एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। कि जो ऊनी कपड़ा है वो क्या है, उसमें ऋणावेश है। इसी प्रकार यदि मैंने बिल्ली की खाल को लिया, उसकी समूर से रगड़ा मैंने खाल, किसको, प्लास्टिक की छड़ें ली 2 और उनको मैंने क्या किया, रगड़ा। अब इन प्लास्टिक की छड़ को, यहाँ पर एक ऋणावेशित प्लास्टिक की छड़ है, यहाँ पर रेशम का धागा, ये ऋणावेशित मान लिया। अब इन दोनों छड़ों को मैं कहाँ लेके गया, पास में लेके गया। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल करेंगी, रिफ्लेक्शन फोर्स इनमें लगेगा, अर्थात ये एक दूसरे से दूर भागेंगी। क्यों भागेंगी, क्यों भागेंगी भाई, जब कोई समान आवेश मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एक दूसरे को यदि मैं पास में लेके जाऊंगा तो ये आवेश, समान आवेश एक दूसरे से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। और जो यदि मैं यहाँ पर ऋणावेश यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को यदि मैं पास में लेके जाऊंगा, क्लोज लेके जाऊंगा, तो ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। बात समझ में आ गई। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।